माय डियर, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि आपके पास कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही कर लेता हूं। सो दिस इज माय डियर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बना कहाँ है ये देख लो, राइट एंगल एट बी पॉइंट पे राइट एंगल बना है। तो मैं इसको A लिख लेता हूं, इसको C लिख लेता हूं। वो क्या बोल रहा है, AB is 24 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 24 सेंटीमीटर एंड BC is 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है कि डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। बेटा किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इस A एंगल के। इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो लाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर व्हाट परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, बेस हो जाएगा। मैं इसलिए इसे यहां लिखता हूं ताकि आप पहचान सको कि किसी भी गिवन ट्रायंगल में बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है एंड उनका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या होता है। फिर क्या कह रहा है, आप हमें साइन A एंड कॉस A बताओ। तो एक चीज बताओ बेटा, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ किसके, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ये एक ऐसा थ्योरम था ना जिसने मैथ में हिस्ट्री ही बदल दी है पूरी। दिस इज द कि बिल्कुल कायनात बदलने वाला थ्योरम था जब ये आया है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज योर 24 स्क्वायर प्लस दिस इज योर 7 स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा आपको, 24 स्क्वायर कितना होता है 25, तो 625 होता है। 24 का आई थिंक मुझे भी क्लियर कट याद नहीं है, 600 कितना होता है देखता हूँ। 20 नहीं आता तो कोई बात नहीं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, बिल्कुल बेसिक से हम बच्चों वाले काम करेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 9। कैसे हो गया बेटा, दिस इज 4 4 जा 16, 6 1, 4 2 जा 8, 8 1 9। ओके, तो देखो बेटा 2 4 जा 8, दिस इज 2 2 जा 4। ओहो बेटा ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते रहो ना, किसी दिन आप भी भूल जाओगे मेरी तरीके से, क्योंकि मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ और मेरे टाइम पे आता है कैलकुलेटर। हमें ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करने होते, हम सीधे कैलकुलेटर पर डालते हैं, जो आता है हम पुट करके लिखते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ब्यूटी है इंजीनियरिंग का ना बेटा, वो ये है कि वहां आपको क्या है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। ओके, वो भी कैसा बेटा, साइंटिफिक। बहुत ही मजा आता है वहां कैलकुलेशन करने पे। और एक चीज बता दूं, जो आपको CA करते हैं ना बच्चे, उनके यहाँ भी कैलकुलेटर्स अलाउ हैं, लेकिन क्या साइंटिफिक नहीं, उनके यहाँ वो बढ़िया वाले कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं जिसमें आप करते हो ना कैलकुलेशन 2x2। तो इसलिए हमें ये सब करने में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा वीक हो गए हैं। देखते हैं 6 9 8 कितना होता है बेटा, 17। सो इट विल 4 + 1 5, 5 7 6। तो अपने कैलकुलेशंस फास्ट करने का जो सबसे बड़ा टूल है बेटा, वो है कि आप कितनी तेजी से बिना लिखे इन योर माइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस होती है, जैसे मैंने ये किया, जरूरत नहीं आप इसको करो, मतलब आप इमेजिनेशन में ही ये सब चीजें सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे हो जाएंगी बट करना पड़ेगा। सो इट विल कम बेटा व्हाट, 576 + 7 49। AC क्या हो जाएगा बेटा, कुछ तो अंडर रूट में आएगा। इट विल कम 9 6 15, 1 8 4 12 2, दिस इज 5 and 6। ये क्या आ जाएगा बेटा, 25। देखो यहां मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं प्लस माइनस, क्योंकि डायमेंशंस की वैल्यू माइनस में नहीं होती। नहीं तो आपको सर यहाँ आपने प्लस माइनस नहीं लिखा। ठीक, अब हम वहां पहुंचते हैं जो क्वेश्चन में उसने पूछा है। क्या पूछा, आप बताओ साइन A। अब आप याद करो जो मैंने आपको क्या बताया बेटा, लाल बाई कक्का। मैंने क्या बताया था, ये टर्म साइन से रिलेट है, ये कॉस से रिलेटेड है, ये टैन से। मुझे क्या निकालना है, साइन।
साइन क्या होता है? लंब बाई कर्ण, मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? ये हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 25, सो इट्स 7/25। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था बेटा? कॉस ए। कॉस ए, अब जो कॉस ए देखो ये मिडल वाला टर्म किससे रिलेटेड होता है? कॉस से। तो कॉस मींस क्या है? आधार बाई कर्ण। आधार मतलब क्या होता है बेटा? आपका बेस। कर्ण मींस हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 24 और हाइपोटेन्यूज निकाला 25, इट्स 24/25। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो डिग्री में आएगा। डिग्री में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है, और एंगल आपका ए है यहाँ पे। क्या आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया? नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? पूरे साइन ए का वैल्यू है 7/25। ये ध्यान रखो, ये चीजें अभी आपको आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूं, ताकि अगर आपसे कहीं कोई पूछे और एग्जाम में ही सपोज दैट पूछ ले कि एंगल ए की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा बेटा? ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 7/25 वो होगा एंगल ए का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा मुझसे? साइन ए की वैल्यू बताओ। दिस विल बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। माय डियर, इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम आपके पास मेंशन है। वो डायग्राम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। दिस इज योर P Q R, दिस इज योर 12, दिस इज योर 13। ओके, तो बेटा सबसे पहले बताओ, क्या विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिस विल बी 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्या मैं क्यू आर स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ? √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इट विल कम 169, इट विल कम 144, सो √169 माइनस 144 इट विल कम 5। अब देखो निकालना क्या बेटा? मुझे tan p माइनस कॉट r निकालना। ध्यान देना, मुझे क्या निकालना बेटा? tan p माइनस कॉट r। अब फिर याद करो क्या? एल ए एल बाई के ए। देखो मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब चीजें टिप्स पे रट जाएं, ठीक है। अब देखो आप एक चीज, जब मैं tan p की बात करूंगा, tan p एंगल p की बात करूंगा, तब देखो क्या इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। tan is related to L by A means perpendicular by base, ओके। तो इस केस में परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो 5/12 माइनस कॉट आर। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो साइन होता है वो क्या होता है? 1/cos कॉसेक। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर आप वीडियो पीछे करके देखोगे तो मैंने यहीं पे रिलेशंस बताया है, और यहाँ मैंने लिखा था। ये कहां से मैं लिख रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे तब हमें पता चला कि साइन और कॉसेक के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, कैसा? इनवर्स का। वैसे ही मैंने आपको क्या बताया, जो आपको बेटा tan ऑफ एनी एंगल होता है वो क्या होता है? 1/cot ऑफ एनी एंगल। ये कहां से मुझे ये पता चला कि tan और cot का जो रिलेशन वो कैसा बेटा? इनवर्स रिलेशन है। तो cot r को क्या मैं 1/tan r लिख सकता हूं? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये लो, अब तो समझ में आ गया बेटा। tan r इज इक्वल टू 1/cot r, तो क्या मैं cot r को 1/tan r लिख सकता हूं? जिस समय बेटा आपका एंगल r है, जिस समय आपका एंगल r है, इस एंगल के जस्ट सामने क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या होगा? बेस हो गया। तो अब देखो ये cot r मींस 1/tan r, मैं tan r निकाल लूं। tan r आपको क्या पता होता है? L/A, बोलो, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट आर क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस ये 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो मैं इसको भी क्या लिख लूंगा बेटा? 5/12। ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। माय डियर, इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन क्या है? देखो उसने कहा साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो आपको क्या बताना? कॉस ए tan ए। क्या बेटा दिया? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मैं क्या करता हूं, पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूं, वो भी कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और हमने उनका फाइंड आउट कहां किया था? राइट एंगल ट्रायंगल से।
इफ दिस इज ए बी सी, इस एंगल के लिए देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, एल ए एल बाई के ए। अब देखो ये जो टर्म रिलेटेड था आपका, ये एल बाई के, ये किससे है, साइन से है। तो इसका मतलब क्या है, लंब बाई कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा। ये 3/4 है, तो क्या मैं इसको 3k/4 के लिख सकता हूं। इसका मतलब ये जो वैल्यू ये कितना है आपका 3k है, और ये बेटा कितना है 4k। सो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, √4k स्क्वायर, 4k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर। ओके, तो अब ये कितना बचेगा √6k स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √6 बाहर के चला जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज योर √6 बाहर के। अच्छा इसको एक बार चेक कर लो, हम लोग कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ आएगा, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर। ओके, तो देखो कुछ तो गलत हुआ है ना बेटा, ये 9k स्क्वायर हो जाएगा, ये 6k स्क्वायर, ये 7 आना चाहिए आपका, तभी ये 16 बनेगा ना। नहीं समझ में आया, देखो अच्छा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ 7 आना चाहिए, वही मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ गलत कहाँ है। सो इट विल कम BC स्क्वायर, AC स्क्वायर ये कैसा है आपका 4k रेज टू द स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना छोड़ो, BC स्क्वायर कितना है बेटा, इट्स 3k स्क्वायर। अब देखो बेटा ये यहाँ कुछ ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिनका समेशन करने पे जो है, इस टर्म में समेशन करने पे आ जाए। ये क्या होता है बेटा, इट्स योर 16k स्क्वायर, इट्स योर 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर में कुछ ऐसा ऐड को जितना आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट्स योर 7k स्क्वायर। सो इट्स योर बेटा 7k स्क्वायर √7k। अब देखो मैंने ये इतना यहाँ करके क्यों बताया, उसका भी कुछ रीजन है, ठीक है। मैं तो ऐसे भी लिख सकता था बेटा कि ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसको कट करो, मैं इसको यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 7k, डोंट बी वरी। ये करने का पर्पस क्या था, ये तो मुझे वहां भी समझ गया कि सोल्यूशन गलत था, लेकिन आपको क्यों दिखाया, वो आपको इसलिए दिखाया हूँ बेटा, क्योंकि जब आप अपने और हायर एजुकेशन में जाओगे 10th क्लास में भी, या फिर इसके ऊपर जब मैथ पढ़ोगे, तो ये क्या होता है, एक तरीके की आइडेंटिटी होती है आपकी, ठीक। इस आइडेंटिटी में क्या है, आपके पास 2 टर्म कभी भी दिए जा सकते हैं और आपको तीसरा टर्म बताना होता है। तो क्या करते हैं, इस टर्म को पाने के लिए इसमें कुछ ऐसा ऐड करो जो इसके बराबर आ जाए। फिर आप क्या बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एक तरीके से यहां से आपको बताया हूं कि आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी इस वैल्यू के लिए परफेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 7k स्क्वायर। ओके, ये तो इतना एक्स्ट्रा था आपका, ये आपका क्वेश्चन है। ये जो मैं बेटा छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ना, ये आपको खुद नहीं पता कि ये कहाँ आपको कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद क्या उसने कहा, मुझे बताओ cos A। क्या आपको पता है बेटा कि जो हमें ये मैंने लिखा है LA/L/K, ये जो मिडल टर्म होता है दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, ये किससे रिलेटेड है, कॉस ऑफ एंगल ए से। कॉस ऑफ एंगल क्या है, आधार बाई कर्ण। आधार मीन्स क्या होता है बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अभी मुझे एंगल ए के बारे में बात चल रहा है, एंगल ए, तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, मेरा बेस होगा, ये साइड मेरा बेस होगा। एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या होगा बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है √7/k, हाइपोटेन्यूज इज 4/k, सॉरी 4k, so this is √7k divided by 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर √7/4। सेकंड क्या पूछा बेटा कि हमें tan a बता दो। मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट वाला टर्म होता है ये किससे रिलेटेड है बेटा, tan से रिलेटेड है, tan से, tan ऑफ एंगल a। एंगल किसके बारे में होता है, एंगल ए। एंगल ए कहाँ है, ये तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। tan ए क्या बोलता है, दिस इज L/A। L क्या है आपका, परपेंडिकुलर बाई आपका बेस। तो देखो tan ऑफ एंगल ए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। सो दिस इज 3k/√7k,
3 by अंडर रूट 7 के, इट मीन्स इट विल कम व्हाट 3 by अंडर रूट 7। माय डियर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें उसने दे रखा है, बताओ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं ऐसा है कि पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेता हूं। वो क्या है, दिस इज योर ए बी सी। मैंने आपको बताया बेटा कि जो भी आप क्या लिखते हो सेक थीटा या सेक ऑफ एंगल है वो क्या होता है 1/cos ऑफ एंगल है या एंगल थीटा। ठीक, और हमें क्वेश्चन में दिया क्या बेटा, सेक थीटा कितना दिया है, दिस इज 13/12। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि हमारे पास एक क्या है शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, वो क्या है LAL/KKA। अब आप देखो ये जो cos थीटा है, क्या मैं यहां से cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 12/13, 12/13। तो आप देखो ये जो आपका मिडिल टर्म बेटा ये cos से रिलेटेड होता है। cos ऑफ एंगल ए क्या है बेटा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये जो बेटा आपका बेस है किसके लिए हम बात कर रहे हैं, किसी एंगल थीटा के लिए बात कर रहे हैं। मैंने माना है कि ये एंगल आपका क्या है थीटा है, तो बेस बाई आपका हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो AC होगा ये क्या होगा अंडर रूट AB² माइनस BC स्क्वायर, सो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इट विल कम 5, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा बेटा 25 अंडर रूट में ये हो जाएगा 5। उसने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्या बेटा, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, cot of theta, sec of theta and cosec of theta। अब देखो बेटा साइन ऑफ थीटा क्या होता है आप बताओ, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5/13। कॉस ऑफ थीटा पहले ही निकाल चुके, ये क्या है 12/13। जो इसका लास्ट टर्म है L/KA किससे रिलेटेड है, tan से। तो tan में क्या हो जाएगा आपका बेटा लंब बटे आधार, मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 बेस 12, 5/12। अब आपको मैंने पहले बता रखा जो cot थीटा होता है ये क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 5/12, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12/5। सेक थीटा क्या होता है बेटा आपका 1/cos थीटा, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है सेक थीटा कितना है 13/12। क्या 13/12 इसका उल्टा है। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा आपका 1/sin थीटा, और साइन थीटा की हमने वैल्यू कितनी निकाली 5/13, तो 1 मतलब 13/5। एक और चीज मैं बता दे रहा हूं जो अभी तक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ये जो मैंने इतना यहां पे बताया बेटा दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब ये जो मैंने इतना कुछ लिख दिया अभी आप इतना ही जानो, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो आपको मैं आगे बताऊंगा कभी। लेकिन इतना याद रखो जब भी साइन कॉस टैन होता है इनका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। माय डियर इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बिना सोचे समझे हम क्या बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज योर पॉइंट ए बी एंड सी। उसने क्या दे रखा है इन फॉर्म ऑफ थीटा, तो मैंने ये माना जो ये एंगल है दिस इज योर थीटा,
उन्होंने क्या बताया, कॉट थीटा क्या दिया बेटा 7/8। क्या मुझे पता है कि कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो मैं यहां से लिख लूंगा कि जो भी tan थीटा है उसका वैल्यू क्या बेटा 8/7 आ जाएगा। cot theta is 7/8, so tan theta is equals to what 8/7। अब मुझे पता है कि मैं क्या लिखता हूं बेटा LAL/KKA। जो ये लास्ट टर्म है ये किससे रिलेटेड है, tan से। सो tan थीटा इज 8/7 मींस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा आपका 8K और बेस क्या हो जाएगा 7K। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या आप AC की वैल्यू निकाल लोगे, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। ओके, तो आप ये देखो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा बेटा 64 प्लस 6 तो हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा आपका कितना 70। 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका बेटा 110 एंड 110 के बाद जो आपका 3 बचता है दिस इज 113। सो इट विल बी व्हाट 113 अंडर रूट ऑफ K। आप देख लो this will be 64, this will be 49, 9 plus 4 this is 13, 3 carry on 1, this 7, 7 4 11 113। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछ क्या रहा है कि बताओ 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। हम क्या करेंगे बेटा कॉस साइन की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। अब देखो बेटा ये क्या a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, तो इसको क्या मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये 1 तो 1 ही है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा मीन्स योर व्हाट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 8K बाई अंडर रूट 113 के कैंसिल हो जाएगा 8 बाई अंडर रूट 113 इट मीन्स इट विल 64/113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो कंफ्यूज मत हो जाना यार, देखो मैं ऐसे भी लिख रहा हूं इसको साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो आपका क्या आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। तो देखो जो मेरा परपेंडिकुलर वो क्या है इस केस में 8K है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा अंडर रूट 113K है, इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये K से K कट जाएगा, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा 64 डिवाइडेड बाय 113, मैंने भी तो वही लिख दिया है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा में क्या होता है आपका बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस 7K बाई दिस मींस 7 बाई अंडर रूट दिस, तो इसका स्क्वायर करोगे 49/113। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। ठीक, देखो अब ये कितना हो जाएगा आप दिस विल कम 64 6 ऐड करेंगे 70 पहुंचेगा। ठीक, 70 में आप बेटा 43 ऐड करोगे तो इतना 43 प्लस 6 49। ओके, अब देखो 113 माइनस 49 जब आप करोगे तो इट विल कम व्हाट 64। तो 49/64 विल बी योर आंसर। माय डियर इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें tan A की वैल्यू हमें दिया हुआ है और हमें sin A cos C और ये ऐसा ऐसा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे हर बार की तरह बनाएंगे क्या अपना राइट एंगल ट्रायंगल एक। सो दिस इज योर माय डियर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज A ओके एंड वो बोल रहा है कहाँ B पे राइट एंगल बन रहा है, सो योर B दिस इज योर C। tan A का वैल्यू दिया है 1:3 मतलब 1/3
अब आप बताओ tan जो होता है आपका वो क्या है बेटा, एंड दिस इज योर tan A, ये वैल्यू मुझे दिया है। tan होता क्या है आपका बेटा, दिस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका के, एंड बेस क्या हो जाएगा बेटा 3k। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 10k। अब मुझसे पूछ क्या था वो बताओ, वो मुझसे कह था बेटा आप बताओ कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू बताओ क्या है। साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी, हमें ये बताना है। अब देखो बेटा जो साइन ए होगा उसका वैल्यू, अब फिर कहां से हम यहां से लिखेंगे एल ए एल बाई के ए। बेटा पूरा चैप्टर इसी पे चलता है, तो ये चीज आपको बहुत क्लियर कट ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन ए आप क्या लिखोगे, साइन ए आप लिखोगे के बाई अंडर रूट 10 के, तो इसको मैं क्या 1 बाई अंडर रूट 10 लिख सकता हूं इनटू, अब देखो कॉस ए का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा कॉस ए, कॉस ए के लिए मैं लिखूंगा आपका दिस इज 3k बाई दिस, इस मीन 3 बाई अंडर रूट 10, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाई अंडर रूट 10। अब देखो cos c की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, अब इस एंगल के लिए cos c के लिए आप क्या लिखोगे, तो इसके लिए आपका मतलब बेस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बाई दिस टर्म इस 1 बाई अंडर रूट 10, ये आपके बीच में प्लस है। साइन सी आप क्या लिखोगे बेटा, साइन सी ये इस एंगल के लिए आपका साइन क्या हो जाएगा, दिस टर्म बाई दिस टर्म मीन्स 3 बाई अंडर रूट 10, 3 बाई अंडर रूट 10। तो क्या है बेटा ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो 3 या 9 प्लस 1 10 बाई 10, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1। सेकंड इसका क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है कि आप हमें बताओ कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस साइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब बताओ क्या आपको ये पता है कि जो कॉस ए का वैल्यू वो कितना है, इट्स 3 बाई अंडर रूट 10, कॉस ऑफ सी आपने निकाला है कहीं, ये देखो कॉस ऑफ सी क्या है आपका 1 बाई अंडर रूट 10, साइन ऑफ ए क्या निकाला आपने बेटा, ये दिस इज 1 बाई अंडर रूट 10, साइन ऑफ सी आपने कहा निकाला, दिस इज 3 बाई अंडर रूट 10। अब देखो इसके बीच में ऑपरेटर कैसा है बेटा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 10, 3 बाई 10 ये क्या आ जाएगा आपका 0। तो आपका आंसर क्या आ गया रिगार्डिंग क्वेश्चन इज 1 एंड 0। माय डियर इन दिस क्वेश्चन हर बार के तरीके से हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल वो मैं बना लेता हूं, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बेटा पी क्यू आर है, और आपका राइट एंगल कहाँ बन रहा है क्यू पे बन रहा है, तो मैं इसको P लिखता हूँ, इसको Q लिखता हूँ, इसको R लिखता हूँ। फिर वो क्या कह रहा है आपका कि जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज योर व्हाट 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद उसने कहा कि बताओ जो PR प्लस QR है, PR प्लस QR इसका समेसन 25 सेंटीमीटर है, दिस इज बेटा PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूं, मैंने इसको x माना है, कितना x माना है, और जब इन दोनों का समेशन 25 होगा तो क्या ये 25 माइनस x हो जाएगा। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम दिस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस स्क्वायर, तो जब मैं वो करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से बेटा, तो आप देखो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा 25 माइनस एक्स
स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये आपका क्या हो जाएगा 625 माइनस 50 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50x उधर चला जाएगा प्लस में, ये इधर आएगा तब किस में हो जाएगा प्लस में। तो आपका ये कितना हो जाएगा 650 इज इक्वल टू 50 ऑफ एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 50। ओके, मीन्स ये हो जाएगा आपका 65/5 13। तो अब देखो ये कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक, और जो ये वैल्यू है ये कितना हो जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें चेंजमेंट करूंगा। देखो मुझे बेटा याद नहीं है और मैं यहाँ वही अप्रोच ले रहा हूँ जो आप लोग क्या एग्जाम में अप्रोच अप्लाई करोगे। अगर बेटा ये 13 सेंटीमीटर होगा, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको इन दोनों को ऐड करो तो क्या इसके बराबर पहुंचेगा भाई 13 स्क्वायर 169, दिस स्क्वायर तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लार्जेस्ट आपका साइड है वो क्या होता है, लार्जेस्ट साइड ही आपका होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, इट मींस जो हमारी एजम्पशन है वो अब क्या होगा, पी आर को हम एक्स मानेंगे और इसको क्या मानेंगे 25 माइनस एक्स। ओके, देखो ये वैल्यू निकालने के बाद हमारे चेंजेस हैं, वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कि वेदर जो हम जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया है क्या इस डायमेंशन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको यही चीज लिखना है 12 और 13, ओके, तब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके नेम्स चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं अब इसको क्या लिखता हूँ बेटा, ये जब मैं x मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्या 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हम ये वाली वैल्यूज लेंगे, ये वाली वैल्यूज हम नहीं लेंगे। ये हमें कहां से पता चला, ये सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब देखो वो हमसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन कीजिए आप साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हम फिर लगाएंगे क्या लाल बाई कक्का। साइन पी मतलब हमारी बात किस के लिए हो रही है, इस एंगल के लिए हो रहा है। साइन पी मीन्स बेटा आपका क्या होगा, जो भी आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12/13। ओके, एंड कॉस पी अगर हम देखें बेटा तो पी एंगल के लिए क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा 5/13। tan पी अगर हम देखें बेटा तो ये क्या होगा आपका, दिस इज अगेन दिस बाई दिस, तो 12/5। So this is all about this question.